अगर आज के मौसम की बात की जाए ना, पता नहीं कैमरे में आपको फील आ रहा है नहीं आ रहा, लेकिन जो मौसम है ना भाई साहब, दिल्ली में जो बारिश के हालात चल रहे हैं अभी वो तो बड़े ही कमाल चल रहे हैं। मतलब पहले तो ऐसा होता नहीं था, पर अभी पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। जो भी हो रहा है बढ़िया हो रहा है। मौसम हर दूसरे दिन मौसम में बड़ा ही प्यारा बन जाता है। इसके अलावा हमने पिछली वीडियो में बात करी थी कि अपने स्टीव जॉब भाई साहब जी ने बड़ी अच्छी बातें की थी, कनेक्टिंग डॉट्स वाली। उसको मद्देनजर रखते हुए हमने थ्योरी, इंटरव्यू एंड प्रैक्टिकल तीनों राउंड क्लियर कर लिए हैं। तो आज का जो राउंड है वो है कि मुझे एक जो उनके टीचर होंगे उनको एज अ स्टूडेंट ट्रीट करना है और मुझे उनको बताना है। अब जनरली अगर आप ये नॉर्मल किसी को टीच कर रहे हो, कुछ बता रहे हो तो इजी होता है, लेकिन जब आपके ऊपर एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर दे दो ना कि ये बोलना है, तो मैं उनका जो भी उन्होंने शेयर किया वो सब स्टडी करा था। उसमें ना कुछ चीजें ऐसी लिखी हुई हैं कि ओह माय नेम इज दिस, मे आई नो योर नेम। अरे आफ्टर दैट वहां पे देयर इज अ लाइन दैट वेट फॉर स्टूडेंट रिस्पॉन्स। May I know your name? Oh, that's a nice name. I know. सबका ही नाम अच्छा होता है भाई। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन मैं अगर नॉर्मल किसी को टीच करता हूँ पूछता हूँ, बट मैं ऐसे कॉन्शियसली नहीं पूछता। बट यहाँ पढ़ना पड़ रहा है, लग रहा है कि यार क्या ही। मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। अगर आप इसके ऊपर थोड़ी सी नजर डालोगे ना तो यू विल गेट टू नो दिस। इतना साफ नहीं आ रहा होगा बट ठीक है, कोई बात नहीं। डिफरेंट एंगल में बात करने का मजा ही अलग है। प्लेन चला जाए जरा। अब आपको लग रहा होगा भाई साहब ये यहाँ बैठ के क्यों बात कर रहा है बीन बैग पे ऐसे। यहाँ मैं आपको एक टिप दे देता हूँ, जब धूप ना हो और दिन निकला हो तो लाइट बड़ी अच्छी पड़ती है। ऐसे मैंने कहीं पढ़ा था। खैर तैयारी मैंने कर ली है। उनके जो भी पेजेस थे 30-35 उन्होंने PDF के पेजेस मुझे भेजे थे कि आप ये सब कुछ पढ़ लो भाई साहब। और मैंने कहा इतना सारा कैसे, मतलब डेमो के लिए क्या ही करना पड़ेगा। वो सब मैंने पढ़ लिया। उसमें जो भी उनके इंस्ट्रक्शंस थे, इंट्रोडक्शन कैसे देनी है, क्या बात करनी है, हेलो हाय नमस्ते बाय थैंक यू वेरी मच अमेजिंग हैट्स ऑफ, ये भी बोलना है मुझे भाई। तो 3 टाइम्स 4 टाइम्स। तो मैं कहा ठीक है, हम सब कुछ पढ़ लिया, समझ में आ गया मामला कि क्या करना है, कैसे बोलना है, सब कुछ सेट है मामला। अभी बज रहे हैं शायद 3:10। 3:30 बजे डेमो स्टार्ट होगा। 10 मिनट का मैं नैप लूंगा छोटा सा। और इसके अलावा मैंने एक चीज़ और करी है। मैंने ये करी है कि मैंने थोड़े से नोट्स बना लिए कि क्या क्या बोलना है, सो दैट आई कैन फॉलो द गाइडलाइंस। अब उनका प्लेटफॉर्म है भाई, तो गाइडलाइन तो फॉलो करनी बनती है। मैं दिखाता हूँ एक बार उन्होंने क्या क्या मुझे फॉलो करने के लिए बोला। आओ जरा। ऑटो फोकस ले ले भाई। नहीं ले रहा, 1 मिनट, हम ऐसे कर देंगे। तो ये है कुछ, ये प्ले करना है। देन उनका कोई ट्विंकल ट्विंकल सॉन्ग, ऑब्वियसली हर बच्चे को ही सिखाया जाता है। ये है कुछ, ये है पेरेंट्स के साथ कुछ होगा बातचीत उनकी। देन दिस एंड स्टीव जॉब भाई साहब नमस्ते। और अब मैं ये सोच रहा हूँ कि यहाँ बैठ के मुझे डेमो देना है इधर। और ये आप इसको इग्नोर करो क्योंकि बाहर बारिश का मौसम है, तो मैंने टॉवल को चेयर पे सुखाया हुआ है। यहाँ बैठ के डेमो करना। अगर मैं कैमरा एंगल ऐसे लगाता हूँ तो आई थिंक वो चीज़ें रिकॉर्ड हो जाएंगी, सामने कौन है कौन नहीं है। तो लेट मी चेक हम कहाँ पे लगा सकते हैं कैमरा। बाकी बात डेमो के बाद करते हैं। 10 मिनट सो जाता हूँ मैं। जो आपने अभी भी देखा स्क्रीन पे, जो मैं एक इंटरव्यू दे रहा था, लाइव इंटरव्यू, जिसे मुझे स्टूडेंट्स को टीच करना है किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो हुआ क्या, वो सब जब खत्म हुआ तो उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें बताई कि ये वाली चीज़ है, ऐसा हुआ वैसा हुआ। जब भी आप कोई चीज़ें करते हो तो उसमें कुछ अच्छा होता है कुछ बुरा होता है, राइट। पर अच्छा होना चाहिए मेरे हिसाब से, ऐसा मुझे लगता है। अब उसमें बहुत सारे सेक्शंस है, जैसे कि आपको एक टीच करके दिखाना है, कुछ प्ले करना है उनके लिए। बट अगेन सम फैक्टर्स विच यू हैव टू फॉलो। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी को कोई चीज़ सिखा रहे हो और उसको समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर वो नहीं समझ में आती है, तो अब तक मैंने जो स्कूल में सीखा है वही सीखा हुआ है कि आपको अगर वो चीज़ नहीं समझ में आ रही तो आपको कोई एग्जाम्पल दे के समझाना है, राइट। उनके पास भी था ऐसा।
पर उन्होंने मुझे पॉइंट आउट किया कि आपने वो एग्जाम्पल पहले देना है फिर समझाना है। अरे भाई वो डिपेंड करता है कि जिसको मैं टीच कर रहा हूँ सामने वाले स्टूडेंट को कितना समझ में आ रहा है कितना नहीं समझ में आ रहा है। सभी स्टूडेंट्स के साथ हम सेम चीज़ फॉलो नहीं कर सकते ना, डिपेंड पर्सन टू पर्सन। बट उन्होंने कहा कि नहीं ये ऐसे रखना है, आपको ये एग्जाम्पल पहले देना है, आपको ये चीज़ 5 मिनट में ही ख़त्म कर देनी है। तो मुझे लगा यार डेमो में इतनी सारी चीज़ें हो रही है कि ये ऐसे होगा, ये ऐसे ही करना है, आपको इस पॉइंट के बाद ये पॉइंट बोलना ही है। तो अगर मैं इसको समराइज करूँ सब चीज़ों को, तो मेरा कहने का मतलब था कि अगर आप किसी को कुछ सिखा रहे हो, कुछ समझा रहे हो, लाइक मैथ्स की बात करो, इंग्लिश की बात करो, गिटार की बात करो, तो इट ऑल डिपेंड्स कि सामने वाले को कैसे समझ में आ रहा है। ऑफकोर्स सबका एक स्टाइल होता है समझाने का, सबका एक तरीका होता है समझने का। अल्टीमेट गोल इज कि जो आपको बताना है उसको वो उस तक पहुँच जाए, बस इन ए फॉर्मल वे। लेकिन अगर आप बोलो कि नहीं यही एक तरीका है, 3 इडियट्स में ये बोला गया था कि भाई आपको चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, आपको रट्टा नहीं मारना उसका। बट दे वर सेइंग कि जिस रट लो कि दिस आर द पॉइंट्स 1 by 1 यू हैव टू फॉलो। मैं कहा यार रटना बड़ा मुश्किल चीज़ है। और जूते इसलिए डालनी है क्योंकि क्लास देने जाना है मुझे इसके बाद। और अगर आप इसकी बात करो क्यों डाले, मैंने हेयर कट कराना है, 3-4 दिन सोच रहा हूँ बट टाइम नहीं होता, तो आज मैं शायद हेयर कट कराऊंगा। मैं ये सोच रहा था कि इस भाई से इंट्रोड्यूस कराऊंगा, लेकिन इसकी लेकिन ऐसे इंट्रोड्यूस कराना तो मुझे पता नहीं थी वाली बात। दोस्तों बड़ा शर्मीला आदमी है ये, मैं ये कहना चाहता हूँ इसकी शक्ल दिखाऊं थोड़ा आगे जाने के बाद। ये डालूंगा नहीं लेकिन मैं ये नहीं डालेंगे हम। वैसे तो मेरा ब्लॉग आते खत्म हो गया था, लेकिन ये मुझे उठा के थोड़ी देर बाहर ले आया, कह रहा थोड़ा घुमा के लाता हूँ तेरे को, तो बेचारा इंट्रोड्यूस करा दूँ। थोड़ी सी बात करेंगे क्योंकि ये बंदा थोड़ा स्पेशल है, और सिर्फ टीजर दिखाऊंगा मैं, ट्रेलर और मूवी बाद में बात करेंगे। ट्रेलर होता है ना शायद, जो भी होता है। हाँ भाई, क्या कहना चाहोगे मेरी वीडियो में? हाय सुधांशु, most handsome guy in Delhi ever you will see. Okay. Mr. Sudhanshu. Bye bye. Bye bye.